शाहरुख खान को बॉलीवुड का बादशाह कहा जाता है और उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को कई सुपरहिट फिल्में दी। दोस्तों, एसआरके ने बॉलीवुड में वो इज्जत और शोहरत कमाई है जो शायद ही कोई और एक्टर कमा पाए। लेकिन अब उनके बेटे आर्यन खान ने उनकी लेगेसी को आगे बढ़ाने के लिए बॉलीवुड में धमाकेदार एंट्री ली है। वो एक सीरीज बैड्स ऑफ बॉलीवुड रिलीज करने वाले हैं, जिसका ट्रेलर रिलीज हो चुका है और ये इंटरनेट पे धूम मचा रहा है, क्योंकि जिस तरह से इसको बनाया गया है, इसे देखकर कोई भी कहेगा कि ये किसी का डेब्यू प्रोजेक्ट है। जितनी ज्यादा हाइप इस सीरीज की है, उससे कहीं ज्यादा सवाल आर्यन खान को लेकर लोगों के दिमाग में है, क्योंकि इसमें उन्होंने बतौर एक्टर नहीं बल्कि एज ए डायरेक्टर काम किया है। आखिर क्यों एक्टिंग के शहंशाह के बेटे ने अपना करियर एज ए डायरेक्टर चुना? क्या वो बॉलीवुड में शाहरुख खान के जितना इम्पैक्ट क्रिएट कर पाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, करोड़ों लोग उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या उन एक्सपेक्टेशंस पे वे खरे उतर पाएंगे? आज हम इन्हीं सब सवालों का गहराई से विश्लेषण करेंगे और जानेंगे आर्यन खान की लाइफ के हर एक पहलू के बारे में। उनकी अर्ली लाइफ, 2021 में ड्रग केस में हुई गिरफ्तारी, उनके इन्फ्लुएंस, लग्जरी लाइफस्टाइल और ड्रीम्स के बारे में विस्तार से। तो वीडियो का एक भी सेकंड मिस मत कीजिए। सन 2000 में मुंबई में शाहरुख खान और गौरी खान के बेटे का जन्म हुआ, आर्यन खान। आर्यन का बचपन मन्नत में बीता, जहां रोज हजारों फैंस और कैमरे मौजूद रहते थे। यानी बचपन से ही वो मीडिया और पब्लिक अटेंशन के बीच बड़े हुए। पिता शाहरुख उनके लिए सिर्फ एक सुपरस्टार नहीं बल्कि एक गाइड भी रहे। माँ गौरी ने उन्हें हमेशा जमीन से जुड़े रहने की सीख दी। आर्यन की फैमिली में बहन सुहाना खान और छोटे भाई अब्राम खान भी है। यानी स्टारडम से भरे माहौल में भी आर्यन ने एक प्यारे और सपोर्टिव परिवार के बीच बचपन बिताया। आर्यन खान की पढ़ाई की शुरुआत मुंबई के धीरू भाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल से हुई। इसके बाद उन्होंने विदेश का रुख किया और लंदन के सेवन ऑक्स स्कूल्स में पढ़ाई की। आगे बढ़ते हुए आर्यन ने अमेरिका की मशहूर यूनिवर्सिटी ऑफ साउदर्न कैलिफोर्निया से फिल्म एंड टेलीविजन प्रोडक्शन में डिग्री हासिल की। इस दौरान उन्हें हॉलीवुड और इंटरनेशनल फिल्म इंडस्ट्री का एक्सपोजर मिला, जिसने उनकी सोच और क्रिएटिव विजन को और बड़ा बनाया। शाहरुख खान के दोनों बच्चे आर्यन और सुहाना बिल्कुल अलग रास्तों पर चल रहे हैं। सुहाना खान ने एक्टिंग को अपना करियर चुना और वो फिल्मों में अपनी पहचान बनाने की तैयारी कर रही है। वहीं आर्यन खान ने शुरू से ही एक्टिंग में दिलचस्पी नहीं दिखाई। आर्यन का झुकाव हमेशा फिल्म मेकिंग और क्रिएटिव काम की तरफ रहा है। कैमरे के सामने नहीं बल्कि उसके पीछे रहकर कहानी कहना उन्हें ज्यादा पसंद है। यानी जहां सुहाना अपने पिता की तरह एक्टिंग की दुनिया में कदम रख रही है, वहीं आर्यन अपने लिए एक अलग पहचान बनाना चाहते हैं। डायरेक्शन और फिल्म प्रोडक्शन में आर्यन खान की जिंदगी बाहर से जितनी चमकदार दिखती है, उतनी आसान कभी नहीं रही। बचपन से ही उन्होंने कैमरों की फ्लैश, पापाराजी का शोर और पब्लिक की जिज्ञासा को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बना लिया था। लेकिन इस स्टारडम का एक दूसरा पहलू भी था। लोग उन्हें हमेशा सिर्फ शाहरुख खान का बेटा कहकर पहचानते। हर जगह, हर पल उनसे उम्मीदें जुड़ी रहती। उनकी तुलना अक्सर दूसरे स्टार किड्स से की जाती है, जैसे रणवीर कपूर, टाइगर श्रॉफ या जानवी कपूर, जिन्होंने एक्टिंग का रास्ता चुना। लोग पूछते, क्या आर्यन भी अपने पिता की तरह एक दिन बड़े सुपरस्टार बनेंगे? यही सवाल और तुलना उनके लिए एक गिफ्ट भी थी और एक बोझ भी। गिफ्ट इसीलिए क्योंकि उन्हें जन्म से ही शोहरत और पहचान मिली, और बोझ इसीलिए क्योंकि इस भारी नाम के पीछे अपनी अलग पहचान बनाना आसान नहीं था। इन सब के बीच ही उनकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ जिसने उनके साथ ही पूरी फिल्म इंडस्ट्री को हिला दिया। इस केस के दौरान एक ऐसा बड़ा सच सामने आया जिसने शाहरुख खान और आर्यन दोनों की जिंदगी बदल दी, और शायद इसलिए आर्यन ने एक्टिंग का रास्ता नहीं चुना। एक रात, एक छापा और अचानक पूरे देश की सुर्खियों में आया एक नाम, आर्यन खान। साल 2021 में मुंबई के क्रूज पर हुए ड्रग केस में एनसीबी ने आर्यन को गिरफ्तार किया। पल भर में उनकी तस्वीरें और खबरें हर न्यूज चैनल, हर अखबार और सोशल मीडिया पर छा गई। मीडिया ने इस केस को दिन रात चलाया। कहीं आर्यन को दोषी ठहराया गया तो कहीं उन्हें सिर्फ एक स्टार किड होने की सजा कहा गया। लाखों लोगों के बीच बहस छिड़ गई, क्या आर्यन निर्दोष है या इस चमकदार दुनिया का अंधेरा सच? लेकिन इस उथल पुथल में सबसे मजबूत खड़े रहे उनके पिता शाहरुख खान। उस वक्त पूरी दुनिया ने देखा कि शाहरुख सिर्फ एक सुपरस्टार नहीं बल्कि एक पिता है जो हर हाल में अपने बेटे के साथ खड़े हैं। आखिरकार केस का नतीजा आर्यन के हक में आया, लेकिन ये घटना उनकी जिंदगी पर गहरा असर छोड़ गई। उन्होंने ग्लैमर और मीडिया से दूरी बनाई और अपनी असली पहचान बनाने के लिए कैमरे के पीछे की दुनिया, फिल्म मेकिंग और बिजनेस को चुना। आर्यन खान ने बचपन से ही साफ कर दिया था कि उन्हें एक्टर नहीं बनना है। जहां लोग सोचते थे कि वो अपने पिता की तरह बड़े पर्दे पर नजर आएंगे, वहीं आर्यन का झुकाव हमेशा लिखने, डायरेक्शन और प्रोडक्शन की तरफ रहा। कहा जाता है कि आर्यन को कहानियां गढ़ने और विजुअल्स को स्क्रीन पर उतारने का शौक है। इसे जुनून के चलते वो अक्सर शाहरुख की कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट में प्रोजेक्ट्स पर काम करते नजर आते हैं। यहाँ उन्हें अपने पिता से सीधी मेंटरशिप
भी मिलती है। आर्यन अपने डेब्यू प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, एक वेब सीरीज और कुछ फिल्मी आइडियाज जिनमें वो बतौर राइटर और डायरेक्टर अपनी पहचान बनाना चाहते हैं। यानी जहां सबको लगा कि आर्यन स्क्रीन पर आएंगे, उन्होंने चुना एक ऐसा रास्ता जहां वो पर्दे के पीछे रहकर अपनी कहानियों से दुनिया को चौंकाएंगे। साल 2023 में आर्यन खान ने एक्टिंग या डायरेक्शन से नहीं बल्कि अपने लग्जरी स्ट्रीटवेयर डी येवोलेक्स से एंटरप्रेन्योर के रूप में कदम रखा। इस ब्रांड की मार्केटिंग भी बेहद अनोखी रही। पहले ही कैंपेन में शाहरुख खान और सुहाना खान को शामिल किया गया, यानी परिवार की स्टार पावर का इस्तेमाल करके ब्रांड को लोगों तक पहुंचाया। हालांकि यहाँ भी सवाल उठे। कुछ लोगों ने कहा ये ब्रांड सिर्फ शाहरुख खान के नाम की वजह से चल रहा है। वहीं समर्थकों का मानना है कि आर्यन अपनी सोच और क्रिएटिविटी से इसे एक इंटरनेशनल लेवल तक ले जाना चाहते हैं। यानी डी येवोलेक्स सिर्फ एक कपड़ों का ब्रांड नहीं बल्कि आर्यन की एंटरप्रेन्योरियल आइडेंटिटी की शुरुआत है। जहां बाकी स्टार किड्स अक्सर मीडिया और पब्लिक इवेंट्स में दिखते हैं, आर्यन ने शुरू से ही स्पॉटलाइट से दूरी बनाए रखी। सोशल मीडिया पर भी उनका अंदाज अलग है। वो बहुत कम पोस्ट डालते हैं और अपनी पर्सनल लाइफ को प्राइवेट रखना पसंद करते हैं। शायद यही वजह है कि उनके चारों ओर हमेशा सीक्रेट पर्सनालिटी बनी रहती है। यानी आर्यन खान ने स्टारडम का रास्ता चुना जरूर, लेकिन भीड़ और चमक दमक से दूर साइलेंट और प्राइवेट स्टाइल में। कहते हैं कि बेटा अक्सर पिता का ही अक्स होता है। आर्यन खान में भी शाहरुख खान की कई झलकें दिखती है। उनकी आवाज का टोन, कॉन्फिडेंस और शांत स्वभाव, लेकिन दोनों की जर्नी बिल्कुल अलग है। शाहरुख खान दिल्ली से मुंबई आए एक आउटसाइडर जिन्होंने बिना किसी गॉडफादर की अपनी मेहनत और टैलेंट से बादशाहत हासिल की। वहीं आर्यन खान का जन्म स्टारडम के बीच हुआ। मन्नत की बालकनी से लेकर हॉलीवुड की यूनिवर्सिटी तक उन्हें हमेशा प्रिविलेज और स्टार की टैग के साथ देखा गया। यहीं से एक बड़ा सवाल उठता है, क्या प्रिविलेज यानी परिवार का नाम ही सफलता की गारंटी है, या फिर असली सफलता वही है जो शाहरुख की तरह जंग लड़कर और खुद कमाकर हासिल की जाती है। आर्यन की कहानी इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश है। आज हर किसी के मन में एक ही सवाल है, आर्यन खान का भविष्य बॉलीवुड में कैसा होगा। जल्दी वो अपने डायरेक्टोरियल डेब्यू के साथ सामने आने वाले हैं। शाहरुख की कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के लिए आर्यन एक वेब सीरीज डायरेक्ट कर रहे हैं। यानी उनकी असली पहचान अब बतौर फिल्म मेकर और प्रोड्यूसर बननी शुरू होगी। लेकिन साथ ही एक और सवाल हमेशा बना रहता है, क्या आर्यन कभी कैमरे के सामने भी आएंगे। फिलहाल उनका जवाब साफ है, उन्हें लाइट्स और कैमरे के पीछे रहकर कहानियां गढ़ना ज्यादा पसंद है। भविष्य चाहे जैसा भी हो, इतना तय है कि आर्यन खान सिर्फ शाहरुख खान का बेटा नहीं बल्कि अपनी अलग पहचान बनाने की राह पर चल पड़े हैं। आर्यन खान की जर्नी सिर्फ उनकी नहीं बल्कि पूरे बॉलीवुड के लिए एक बड़ा सवाल है, क्या वो वाकई अपनी अलग पहचान बना पाएंगे। आगे उनके लिए कई संभावनाएं हैं, एक सफल फिल्म मेकर या एंटरप्रेन्योर जो अपनी कहानियों से नई पहचान बनाए, या फिर शाहरुख खान की विशाल स्टारडम के कारण हमेशा उनके साए में दबे रह जाएं। और शायद सबसे बड़ा सपना अपनी ग्लोबल आइडेंटिटी बनाना, जहां उनका नाम सिर्फ बॉलीवुड तक सीमित न होकर दुनिया भर में गूंजे। आखिरकार सवाल यही है, क्या आर्यन खान अपने खुद की लेगेसी बना पाएंगे या फिर हमेशा शाहरुख खान की कहानी का एक हिस्सा भर रह जाएंगे। आर्यन खान की जिंदगी किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं रही। कभी स्टार के ग्लैमर की चमक, कभी ड्रग केस की कंट्रोवर्सी और मीडिया का शोर, और अब एक नया सपना, एक फिल्म मेकर और बिजनेसमैन बनने का। लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या शाहरुख खान का बेटा होना उनके लिए एक वरदान है या फिर एक ऐसा बोझ जिससे निकल पाना नामुमकिन है। बचपन से ही उनकी हर हरकत, हर कदम, हर तस्वीर पब्लिक की नजरों में रही है। कभी लोग कहते ये तो अगला सुपरस्टार बनेगा, तो कभी कंट्रोवर्सी के वक्त वही लोग उन्हें नेपोटिज्म का प्रतीक बताते हैं। शायद यही वजह है कि आर्यन खान अब कैमरे के सामने नहीं बल्कि पीछे काम करना चाहते हैं। लेखन, निर्देशन और प्रोडक्शन, यानी बॉलीवुड को अपनी नजर से देखने और दिखाने की कोशिश। लेकिन दोस्तों सवाल ये है, क्या ये कोशिश उन्हें उनके खुद की पहचान दिलाएगी या फिर वो हमेशा SRK का बेटा कहकर ही जाने जाएंगे। क्योंकि सच यही है, बॉलीवुड में सिर्फ नाम काफी नहीं, यहाँ असली पहचान टैलेंट से बनती है। आर्यन के सामने दो रास्ते हैं, या तो वो अपने टैलेंट से एक ग्लोबल आइडेंटिटी बनाए या फिर हमेशा अपने पिता के शख्सियत की छाया में खो जाए। 18 सितंबर को उनकी सीरीज बैड्स ऑफ बॉलीवुड रिलीज होने वाली है और अब फैसला वक्त करेगा, क्या आर्यन खान अपने पिता की तरह बॉलीवुड के बादशाह साबित होंगे या फिर स्टार किड का टैग ही उनकी असली पहचान बनकर रह जाएगा। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। शाहरुख खान की नेटवर्थ आज 7,500 करोड़ की है, लेकिन यह पूरा पैसा उन्होंने एक्टिंग से नहीं कमाया। इसके पीछे उन्होंने कुछ ऐसा सीक्रेट तरीके अपनाए, इसके बारे में शायद ही किसी और को पता होगा। या जानने के लिए आप इस वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ऐसे ही डेप्थ एनालिसिस वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।